नमस्कार, मैं शमसुल लेवी और आप देख रहे हैं नेज। तो चलिए आज एक बार फिर से बात करते हैं वही उमरांशु का, वही पोर्टल का और वही पैसा जो एक्सटॉर्शन करने के लिए जो फ़ोन किया था उसी का। आप लोगों को याद हो कि एक दिन पहले हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से एक न्यूज़ पोर्टल का काम करने वाला एक लड़के ने एक होटल के ओनर को उसने पैसा डिमांड किया था एक न्यूज़ नहीं बजाने के एवज़ में। उसने कहा था कि अगर आप पैसे देंगे तो हम ये न्यूज़ नहीं बजाएंगे। आप लोगों को शायद वो कहानी भी याद हो जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि वही दुकान का जो ओनर है उसने एक होटल में, उसका अपने होटल में कुछ लोगों ने आकर वहाँ पे कुछ खाया था और उसके बाद उन लोगों को तबीयत ख़राब होने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। हालांकि आप लोगों को बता दें कि वो चारों लड़के अभी ठीक है, 3 तो ऑलरेडी वहाँ से रिलीज़ हो गए थे और एक आज उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो अभी जोआई का एक हॉस्पिटल में वो लोग ट्रीटमेंट के लिए गए थे। तो आप लोगों को शायद ये भी याद हो कि जब वो फ़ोन रिकॉर्डिंग जो हमने बजाया था उसमें उसने कहा था कि कार्बी स्टूडेंट यूनियन यानी कि केसे के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पैसे का मांग किया था। उन्होंने कहा था कि उनको पैसा देना है या इस तरीके का शब्द उस जो सेल्फ स्टाइल जो रिपोर्टर है वो चैनल का यानी कि वो पोर्टल न्यूज़ पोर्टल का, उसने इस बात को कहा था। एक बार आपको हम सुनाते हैं कि उसने कैसे के बारे में क्या कहा था, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। আচ্ছা কই আছেন এখন আপনি দোকানও নি? আমি দোকানের বাইরে আছি অল্প। আর এখন কেএসসি প্রেসিডেন্ট আমারে ফোন করে কর बोले কি কয় যে न्यूज़ अपलोड হইলে बोले তারা কর न्यूज़ अपलोड होने से तो हम लोग का तो पैसे के खर्च माने केएससी प्रेसिडेंट ने खर हाँ और न्यूज़ अपलोड होने से तो हम लोग को खर्चा नहीं मिलेगा, होता होता बहुत किच्चू। हाँ तो हमें कुछ देखिए, ये तो आप लोग का खुद का पर्सनल बात है, क्योंकि इसमें अभी हम इन्वॉल्व, ऐसा भी हम इसमें इन्वॉल्व होकर भी हम फंस गया, अभी इधर जा सकता ना उधर जा सकता है, और अभी आप लोग का केस में तो हम और भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते बोला कुछ बुझो। तारा कर बोले नहीं हम लोग का ऐसा न्यूज़ बनाने से तो हम लोग का खर्चा नहीं निकलेगा। हमको देखिए आप लोग का पर्सनल बात है, तो आप लोग खुद सॉल्व कीजिए না তারা তো আলটিমেটলি আমি খরচা তো কালকে থেকেই দিতেছি। আমি তো ওখানে দিনে কয়বার গেলাম, 3বার গেলাম তার কাছে। আমি ওই তো আমি নিজে জানি, এখানে আমি নিজে একবার দেখছি আর ওখানে আমি একবার যদি দেখি। এদিকে দেখ, এদিকে খরচাও দেই, এদিকে ওনারাও পয়সা দেই, আমি কোন নৌকার যাইতাম কত। तो उसके बाद केसे की तरफ से कल शाम को एक प्रेस मीट किया गया था। हम आपको वो सुनाते हैं क्योंकि केसे का प्रेसिडेंट ने इस बात को कहा है कि उन्होंने कभी भी इस तरीके का कोई बात उस शख्स से यानी कि वो जो न्यूज़ पोर्टल का जो रिपोर्टर है उससे कभी भी इस तरीके का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये बात सरासर झूठ है। तो एक बार आप सुनिए कि केसे का प्रेसिडेंट का क्या कहना है। विश्वजीत देव जो इल्ज़ाम लगाया था कि हम लोग केएसए लुकने से जो खतना हुआ था उमरांशु पे फूड पॉइजनिंग में, तो वो फूड पॉइजनिंग में हम लोग पैसा मांगा बोल के वो इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन वो तो बिल्कुल गलत है। सब हम लोग एक साथ ही है, हम लोग एक साथ काम किया था। और अभी जो हो रहा है, अभी 2 दिन 2 रात उमरांशु सिविल हॉस्पिटल पे वो लोग को ट्रीटमेंट किया, और इसका बाद में वो लोग को यहाँ पे उमरांशु सिविल हॉस्पिटल में नहीं हुआ बोल के जुआई वुडलैंड हॉस्पिटल में लेके गया। उस टाइम में अभी वो लोग को 3 जन को डिस्चार्ज हुआ था और 1 जन को तो अभी हॉस्पिटल पे है। वो भी कल या तो परसों उसको भी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग को ये संडे को जो खतना हुआ था, संडे शाम को खतना हुआ था, तो रात तक तो कोई न्यूज़ भी नहीं आया था। लेकिन सुबह में जो विश्वजीत देव जो वो एनडीएस का जो न्यूज़ हम लोग का साथ में आया था, वो आने का साथ साथ हम लोग को तो जो इंटरव्यू था, हम लोग तो न्यूज़ को तो फ्री था कि हम लोग तो न्यूज़ में देने से सबको जानकारी होगा, इसलिए हम लोग तो न्यूज़ में दिया था। न्यूज़ में देने के बाद जो विश्वजीत वो तो जाके जो होटल का ओनर सुजीत चौधरी, होटल का ओनर को जाके दम दिया। दम देने में वो क्या बोलता है कि 35,000 दो, अगर 35,000 नहीं देगा तो न्यूज़ में बजाई देगा, अगर 35,000 देने से एनडीएस में वो न्यूज़ नहीं देगा बोल के बोला था। इसके बाद में हमको भी इंफॉर्मेशन मिला। इंफॉर्मेशन मिलने का साथ साथ ही हम एनडीएस को ये न्यूज़ देने से मना कर लिए। ऐसा चीज़ है, किसी को पैसा मांगने का ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग प्यार से काम करते हैं और सबको मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। हम उस रात में हम लोग गया था, संडे रात को सुजीत का जो होटल था
वहाँ में हम लोग गया था, हम लोग बातचीत किया। हम लोग पैसा स्टूडेंट को 1 रुपया देने ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ये बोला कि जो इंसिडेंट हुआ, जो पेशेंट है वो पेशेंट लोग को अच्छा से ट्रीटमेंट हो बोल के हम सुजीत को भी बोल के, तो सुजीत जो होटल का ओनर है वो भी अच्छा से अभी तक भी वो देखभाल कर रहा है। अभी भी जुवाई में है, वो भी खुद तो पेशेंट नहीं है, लेकिन जो हम लोग बात किया इसका बाद में वो भी पेशेंट का हिसाब से वो भी गया, देखभाल किया, अभी आ रहा है। तो ये बीच में घुसने वाला ये विश्वजीत देव कौन है, हम लोग ये पूछने मांगता है कि ये देखो कि हम लोग आम आदमी है, हम लोग तो न्यूज़ का जरिए हम लोग बाहर में जा सकता है कि हम लोग सबको न्यूज़ फैलाएगा। तो न्यूज़ लोग ही हम लोग को ये सब बात करेगा बोलने से तो हम लोग कैसा न्यूज़ लोग को भरोसा होगा। नहीं, अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग सब मिलके, जो स्टूडेंट है और हम लोग सब मिलके जो विश्वजीत को हम लोग केस कर लेगा, क्योंकि ये फेक जो बनाता है कि जो गरीब लोग को ये सब पैसा डिमांड करता बोलने से वो जर्नलिस्ट कैसा बन सकता है। और एक बात हम ये कहना चाहता है कि जो एनडीएस का करस्पॉन्डेंट जो उमरोंगसो में रखा हुआ है वो तो दलाली है। ये मैसेज हम बोल रहे हैं कि हम लोग सब भी ये चाहता है कि ये सब इंसान को जर्नलिस्ट या न्यूज़ रिपोर्टर में नहीं रखना चाहिए, कि हम एनडीएस को भी रिक्वेस्ट करता है और सभी न्यूज़ लोग को भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा से जो करस्पॉन्डेंट रखता है वो लोग को अच्छा से समझाए कि क्या चीज़ में क्या अच्छा है या खराब है, वो अच्छा से सोचने चाहिए। तो ये से कैसे का प्रेसिडेंट। और एक बार आप लोगों को हम ये भी सुनाते हैं कि जो दुकानदार है, जो वो दुकानदार जिनके पास पैसा मांगते हुए इस रिपोर्टर का जो ये वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, उस दुकानदार का क्या कहना है। हमने उससे भी पूछा था कि क्या कैसे ने आपसे कोई पैसा मांगा है, उनका क्या कहना है, एक बार ये भी सुनिए। हमसे कैसे का कोई आदमी 5 रुपया भी नहीं मांगा, पैसा ही नहीं मांगा। नहीं मांगा ना, तो अभी वो लोगों का बारे में जो उल्टा सीधा बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलें। तो आपने सुना इस दुकानदार को, उनका भी कहना था कि कार्बी स्टूडेंट यूनियन यानी कि कैसे क्या किसी भी शख्स ने उनके पास कोई पैसा का डिमांड नहीं किया। हालांकि आप लोगों को बता दें कि ये घटना के बाद जो दुकानदार है उन्होंने सारा खर्चा का इंतज़ाम, जो खर्चा हुआ था इस जो 4 जो पेशेंट्स थे, यानी कि 4 जो शख्स जो इनके वहाँ पे खाना खाने के बाद जो उनका तबीयत बिगड़ा था, उसका जितने भी ट्रीटमेंट का खर्चा है वो खुद उस दुकानदार ने ऑलरेडी किया हुआ है। ये कैसे का तरफ से भी ये पुष्टिकरण उन लोगों ने किया है। तो आप लोगों को ये भी बता दें, अगर इस तरीके का कोई भी घटना आपके नज़र में आता है या आपके संज्ञान में कोई भी इस तरीके का घटना कोई लाता है, तो आप NH को बेझिझक आप हमें बता सकते हैं। न्यूज़ असम हिल्स हमेशा आप लोगों के साथ है और ये सारा न्यूज़ हम दिखाने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम इतना हिम्मत भी रखते हैं और ज़रूर हम आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात बता दें, कोई भी शख्स जो इस तरीके का घटना के बारे में या तो इंसिडेंट्स के बारे में हमें बताएगा, हम उसका नाम कहीं पर भी उल्लेख नहीं करेंगे, हम आपका नाम कहीं पे भी नहीं लेंगे। आप हमें बिंदास वो बात बता सकते हैं और अगर उस बात आपका सच हुआ तो उसको हम ज़रूर न्यूज़ में आगे टेलीकास्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि जर्नलिज्म का जो पेशा है, जो ये प्रोफेशन है जर्नलिज्म का, वो साफ़ सुथरा हो और साफ़ सुथरा लोग ही इस प्रोफेशन में आए, क्योंकि इस प्रोफेशन को बदनाम करना ये काफ़ी बड़ा एक चुनौती का विषय होगा पूरे देश के लिए। क्योंकि जो मीडिया है उसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और अगर 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इस तरह डगमगाने लगे तो आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी का आगे क्या होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं PRC का। आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों को अपना अपना PRC काउंसिल में जमा देना है, क्योंकि एक नया PRC अभी सबके लिए इशू होगा और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का मांग किया गया है, जैसे कि 1970 का इलेक्ट्रल रोल, 2018 का इलेक्ट्रल रोल और उस बीच ज़मीन का कागज़ पट्टा आप लोगों को देना पड़ेगा। इस तरीके का कुछ नियम है, हमने पहले भी बुलेटिन में इस बारे में बताया। आप लोगों को बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कुछ सजेशन दिया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी को और कहा गया है कि अगर इस सजेशन फॉलो किया जाए तो जो गाँव के लोग हैं, उन खास करके गाँव के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। उन लोगों का ये कहना कि जितने भी ब्लॉक्स है उसमें सर्कल सुपरवाइजरी एक यूनिट वहाँ पे स्थापित किया जाए, क्योंकि उससे जो होगा जितने भी ब्लॉक्स है उसमें लोग आकर अपना जो ARO है उसके साथ मिलकर ये सारा चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, या तो कागज़ जो है उसको वहाँ पे जमा दे सकते हैं।
उन्होंने और उस मेमोरेंडम में लिखा गया है कि कम से कम जो गांव लेवल है, जो ब्लॉक लेवल है, उसमें ये सारा कागज़ जमा लेने का कुछ एक सुविधा होना चाहिए। और जो 1970 का जो इलेक्टोरल रोल है उसको मोजा लेवल में या तो गांव लेवल में उसको पब्लिश किया जाए, उस ताकि लोगों को पता चले कि किसका नाम वहाँ पे है, किसका नहीं है। तो ये सारा देखने के लिए भी कम से कम गांव लेवल तक कम से कम ये जो इलेक्टोरल रोल है उसको पहुँचाया जाए। और जब पीआरसी काउंसिल में कलेक्ट होता है तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वो लोगों को देना चाहिए। जो लोग पीआरसी जमा करते हैं उनको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट कम से कम देना चाहिए कि उन लोगों ने ये पीआरसी जमा दिया। तो इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने सजेशन दिया है। उन्होंने कहा कि एक हेल्प डेस्क का भी कम से कम एक नंबर दिया जाए, एक हेल्प डेस्क वहाँ पे स्थापित किया जाए एनजीओ लेवल में, यूथ क्लब्स लेवल में, ताकि लोगों को समझाया जाए कि किस तरीके से ये काम करना है। तो ये सारा सजेशन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से था। अब देखना होगा कि काउंसिल ये सारा सजेशन उनका मानता है कि नहीं। अगर मानता है तो गांव लेवल में ये जो सुविधा, जो गांव के लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा सुविधा उनको मिलेगा। क्योंकि जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फ़िलहाल गाँव से लेकर यहाँ तक आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे NH और याद रखिए कि हम ही हैं जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।